हेलो टू अनदर व्लॉग। गाइज़ मैं स्टार्ट करती हूँ, फालतू की बातें नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बोर होते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये वीडियो मेरी समधन जी के लिए, स्पेशली समधन जी कैसे मेरी भाभी सा की मामी सा का रिक्वेस्ट है इस वीडियो के लिए। तो ये वीडियो स्पेशली समधन जी आपके लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पफ़ी आइज़ के बारे में। तो पफ़ी आइज़ किस वजह से हो जाती है? पफ़ी आइज़ की कई वजह, एलर्जी हो सकती है और उसकी जो वजह है वो वाटर रिटेंशन होती है, फ्लूइड रिटेंशन होती है। फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन क्या होता है कि जो पानी एक एज के बाद, पानी तो सभी पीते बच्चे बड़े, लेकिन एक एज के बाद जो हम वाटर पीते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, फ्लूइड इनटेक करते हैं, वो हमारी आइज़ के नीचे और ये चिन के नीचे जमा हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें डबल चिन भी हो जाती है और ये पफ़ी आइज़ भी हो जाती हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन टाइम की वजह से, मोबाइल स्क्रीन टाइम की वजह से भी हमें पफ़ी आइज़ हो जाती है। तो अब कारण तो बहुत सारे, एलर्जी है और कईयों को ये अल्सर की वजह से भी हो जाती है, और भी कई मेडिकल टर्म्स हैं जिनकी वजह से हो जाती है। लेकिन मेनली जो वाटर रिटेंशन, नींद पूरी ना होने के कारण, ये जो कुछ नॉर्मल रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले जब हम सोएंगे, तो हम जब तकिया लगाएंगे ना, तो हमें जो अपना ये सर है ना, अपनी बॉडी से थोड़ा सा ऊंचा रखना है। बहुत ऊंचा नहीं रखना, थोड़ा सा ऊंचा रखना है, ठीक है। तो फ्लूइड है, वाटर है, वो नीचे की साइड फ्लो करेगा। जैसे हम लोग यूं इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारी आंखों के नीचे जमने लग जाता है, ये चिन के नीचे जमने लग जाता है। तो वो नहीं करना। आपका जो पिलो है, आपका जो हेड है, वो थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें अपनी आइज़ की मसाज करनी है। जैसे ये वाटर यहाँ जमा हुआ है, फ्लूइड यहाँ जमा हुआ है, तो अपन को इसको दबा दबा के कोशिश करनी है कि ये फ्लूइड निकल जाए, ठीक है। आपके पास अगर जेड रोलर है तो सबसे बेस्ट है। अगर जेड रोलर नहीं है तो ये जेड रोलर हम बनाएंगे। तो जेड रोलर का ये जो छोटा वाला हिस्सा है, आप चाहें तो कोई ऑयल लगा लीजिए, या अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको ये धीरे धीरे, ये कम से कम 10 से 15, और ये बाहर की साइड निकालना है आपको, ये ठीक है। ये दोनों साइड आपको 10 से 15 बार करनी है। और आपके पास ये जेड रोलर नहीं है तो ये अपनी ये लीजिए, इसका हुक बनाइए, ऑयल लगाइए। देखिए आप इससे करेंगे जेड रोलर से, तो अगर आप विदाउट ऑयल भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपना हुक बना के करेंगे तो आपको अपने आइज़ के नीचे कोई क्रीम, आमंड ऑयल, जैतून वाला ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल। जैतून ऑयल को क्या बोलते हैं? ऑलिव ऑयल जी। ये लगाइएगा, अपने ये हाथों पे लगाइए, यहाँ लगाइए, और ये आपको ये दबा दबा के ये बाहर की साइड करना है, ठीक है। ये आप 10 से 15 बार लेटते समय, या आप सोते हुए भी देखिए आराम से, जैसे आप सो रहे हैं, सोते सोते भी आप ये आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करनी है, ये बाहर की साइड ले जानी है और ये अपने हाथों से इस तरह से पैट 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 ये करनी है, ठीक है। 5 से 7 दिन के अंदर आप ये मसाज करके देखिए जेड रोलर से डेली, चाहे सुबह कीजिए उठते ही या बेड टाइम में कीजिए। ये देखिए आपका ये बिल्कुल पफी एरिया खत्म हो जाएगा। क्या करना है आपको? आपको कूल कंप्रेशन देना है, यानी कि अपनी आंखों को ठंडक देनी है। तो उसके लिए आप कॉटन पैड ठंडे पानी में डिप करके रख सकते हैं, रोज़ वाटर में डिप करके रख सकते हैं, कुकुम्बर यानी खीरे के स्लाइस रख सकते हैं, आलू के स्लाइस रख सकते हैं, टमाटो के स्लाइस रख सकते हैं, ठीक है। और या तो क्या कर सकते हैं, जो आपकी जो स्पून्स होती हैं उनको थोड़ी देर फ्रीजर में रख के, और उनको जो उनका बैक साइड होता है उसको आप अपनी आइज़ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो कूल कंप्रेशर देना है। दूसरी बात, अपनी आंखों को मलना नहीं। कुछ लोग बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा रब करते हैं, वो नहीं करना है। स्मोकिंग क्विट करनी है। स्मोकिंग की वजह से भी पफी आइज़ होती है, तो स्मोकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि उसका जो स्मोक है वो सीधा आपकी आइज़ में जाता है। को सोने से पहले जो फ्लूइड, यानी कोई भी लिक्विड है, मिल्क है, पानी है, किसी भी तरह का अल्कोहल है, जो भी है ना, वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। मतलब कोशिश ही करिएगा कि मिनिमम वाटर इंटेक या फ्लूइड इंटेक रात को नहीं करें। सोने से 1-1.5 घंटा पहले ले लें। उसके बाद सोते हुए बिल्कुल भी इंटेक नहीं करें। कई लोग मिल्क लेते हैं, पानी लेते हैं, तुरंत सो जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी, वो आपकी आंखों के नीचे जम जाएगा। और दूसरा, रात को जब आप खाना खाते हैं, वैसे तो सॉल्ट वैसे भी नुकसानदायक होता है, तो सॉल्ट कम खाना चाहिए, उसकी वजह से भी पफी आइज़ हो जाती है। लेकिन रात के समय कोशिश ये करनी चाहिए, नमकीन, चिप्स, मतलब जिसमें सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो, वो चीज़ हमें कंज्यूम नहीं करनी है नाइट के टाइम, स्पेशली सोने के जस्ट पहले, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको पफी आइज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप ये जेड रोलर, ये फिंगर टिप्स से मसाज कीजिए, हुक मसाज कीजिए, और सराहना यानी कि अपना पिलो ऊपर करिए, और फ्लूइड इनटेक रात को कम कीजिए, सॉल्ट इनटेक कम कर दीजिए, आँखों को रब करना कम कर दीजिए, नींद पूरी लीजिए, और रात को सोते समय किसी भी तरह की कॉस्मेटिक नहीं लगाइए। अगर आप आई क्रीम भी लगा रहे हैं तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके, या उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ के, उसके बारे में जानकारी लेके वही आप यूज़ कीजिए। आप 7 दिन ये करके देखिए, आपका जो पफिनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बहुत जल्दी एकदम गायब हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।